पूजा और शिव का वरदान। शांत और सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा था धनपुर गांव। यहाँ के घर मिट्टी और खपरेल के बने थे और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। इसी गांव में रहती थी एक 18 वर्षीय लड़की पूजा। वो बचपन से ही भगवान शिव की सच्ची भक्त थी। पूजा का दिन मंदिर की आरती से शुरू होता था और भजन के साथ खत्म होता। हर सोमवार, चाहे धूप हो, बारिश हो या तेज सर्दी, वो नंगे पैर शिव मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने गांव और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती। लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के समय कोई अदृश्य शक्ति घरों के दरवाजे खटखटाती, पेड़ों से अजीब सी आवाजें आती और कई बार लोगों को लगता कि कोई साया उनके पीछे घूम रहा है। सब कहते, गांव में शैतान का साया घूम रहा है। गांव वाले डर से अपने घर जल्दी बंद कर लेते, लेकिन पूजा हमेशा कहती, जहां शिव है वहां किसी बुराई की हिम्मत ही नहीं है। शैतान का पहला हमला। एक सोमवार की रात पूजा मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले हमेशा डर की नजर से देखते थे। अचानक हवा रुक गई, पत्ते भी स्थिर हो गए और एक ठंडी परछाई धीरे धीरे पूजा के सामने उतरी। वो परछाई धीरे धीरे इंसान का रूप ले रही थी। लाल आंखें, काले धुएं जैसी देह और गहरी आवाज। पूजा, तू बहुत पूजा करती है, अब ये पूजा ही तुझे नाश करेगी। पूजा डर गई पर भागी नहीं। उसने अपने गले में बहनी रुद्राक्ष की माला को पकड़ा और शिव का नाम लिया। तभी परछाई उसकी ओर झपटी, लेकिन जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय कहा, एक सफेद चमकीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। शैतान दर्द से चीखकर गायब हो गया। उस रात पूजा ने समझ लिया कि ये एक साधारण शैतान नहीं था, ये कोई शक्तिशाली दुष्ट आत्मा थी जो उसके भरोसे और भक्ति को तोड़ना चाहती थी। शिव की चेतावनी। अगले ही दिन पूजा मंदिर में जल चढ़ा रही थी कि उसे अद्भुत अनुभव हुआ। घंटियों की आवाज अचानक गहरी और शांत हो गई, जैसे कोई दिव्य स्पर्श हो। शिवलिंग से हल्की रोशनी निकलकर पूजा के माथे पर पड़ी और पूजा के भीतर एक आवाज गूंजी, डर मत पुत्री, मैं तेरे साथ हूँ। परीक्षा कठिन है पर तू अकेली नहीं है। ये आवाज किसी बाहरी कान ने नहीं सुनी, पर पूजा का मन जैसे शिव की शक्ति से भर गया। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। शैतान का दूसरा हमला। उस रात शैतान पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली रूप में आया। आकाश में बादल गरजे, हवाएं तेज हो गईं। पूजा अपने आंगन में दीपक जला रही थी कि अचानक सारी लौ बुझ गई। पूरा आंगन काला अंधेरा हो गया। शैतान की आवाज गूंजी, तेरे भगवान आज तुझे बचाने नहीं आएंगे। पूजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसकी आस्था उसकी ढाल बनी रही। वो अपने घर के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। शैतान ने भारी गर्जना की और काले बादल उसके ऊपर छा गए। उसने आग की तरह लाल आंखें फैलाकर पूजा पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पूजा के मंत्र से निकली ऊर्जा एक तेज चक्र की तरह घूमी और शैतान को पीछे धकेल दिया। शैतान चीख कर बोला, ये मंत्र, ये शक्ति कैसे? पूजा ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि ये मेरी शक्ति नहीं, शिव की शक्ति है। अंतिम युद्ध, शिव का चमत्कार। तीसरे सोमवार की रात शैतान पूरे गांव पर हमला करने आया। पेड़ टूटने लगे, जानवर घबराकर भागने लगे और आसमान में बिजली चमकने लगी। गांव वाले डर से घरों में डुबक गए। पूजा मंदिर की तरफ दौड़ी। वो पूरी रात शिवलिंग के सामने बैठकर सिर्फ एक ही बात कहती रही, भोलेनाथ, मेरे गांव को बचा लो। अचानक तेज प्रकाश फैलने लगा। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। शिवलिंग से एक दिव्य चमक उठी और पूजा के सामने भगवान शिव का तेजस्वी ज्योतिमय रूप प्रकट हुआ। पूजा आंसुओं से भीग गई। शिव की गूंजती आवाज पूरे मंदिर में फैल गई, जो मेरी भक्त को छुएगा उसका नाश निश्चित है। शैतान ने गर्जना की और शिव के सामने खड़ा होने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति शिव के तेज के सामने राख बन गई। शिव के त्रिशूल से निकली प्रकाश रेखा ने शैतान को भस्म कर दिया। शांति लौट आई। हवा फिर से कोमल हो गई और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिव का आशीर्वाद। शिव ने पूजा से कहा,
तेरी भक्ति सच्ची है, आज से तुझ पर मेरा चिरकालीन संरक्षण रहेगा। जहाँ तू जाएगी वहाँ बुराई कभी कदम नहीं रख सकेगी। पूजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद गांव में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लोग पूजा को शिव की पुत्री कहकर सम्मान देने लगे और पूजा वो पहले की तरह हर सोमवार मंदिर जाती, जल चढ़ाती और अपनी मुस्कुराहट से पूरे गांव को आस्था, साहस और प्रेम का संदेश देती रही। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो शिव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने उतर आते हैं।